कि लोहे का स्वाद लोहार से ना पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी हुई है। ये हम पूछना भूल गए हैं। सर, कोई भी वीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा। इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। दिल जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पे तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं, मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है कि नड्डा साहब की सरकार बैंडेड लगा देगी। नहीं सर, वो नहीं होगा। लेकिन कलेक्टिव विल क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है बेरोजगारी के लिए? उसके लिए पहली चीज होती है सर, एक्नॉलेज इट, मानो की बेरोजगारी है। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन के बाद जातिगत सर्वेक्षण हुआ सर, प्रधानमंत्री जी तक वो डेटा है, हमारे नेता सदन के पास भी वो डेटा होगा, वित्त मंत्री साहिबा के पास वो डेटा है, लेकिन उस डेटा के आधार पर बजट क्यों नहीं बनता है? नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरीलाल लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, कल जिस तरीके से संसद में पक्ष और विपक्ष आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए संसद भवन में, तो वहीं आपको बताते राजद से मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार झा भी कहीं चूकने का नाम नहीं लिए। वहीं उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बात को रखा। तो वहीं जिस तरीके से महाकुंभ में कई लोगों की जान गई है, उसको लेकर के भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरीके से लोगों की जान गई है, हमने कोविड के जमाने में भी लोगों की मौतें देखी और अब भी देख रहे हैं। इस तरीके से बोलते हुए नजर आए। तो वहीं उन्होंने कहा कि फोन कॉल्स हमें भी आते हैं, अपने खोने का जो दर्द होता है वो हमने भी देखा है। इस रिपोर्ट में पहले उनके इस पूरे बयान को सुने। सर, महामहिम के अभिभाषण की परिपाटी से हम सब वाकिफ हैं। इसी सरकार ने नहीं, हर सरकार, उनकी कैबिनेट अभिभाषण तैयार करती है। महोदय, कई परंपराएं हमने बदली हैं। बरबस एक ख्याल आता है कि अगर ये परंपरा, इस पर हम सोचें कि महामहिम अगर विशुद्ध अपने अनुभव, अपनी पीड़ा और कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ये मैं आगे के लिए सवाल छोड़ता हूं। क्योंकि मैं आज सुबह सोच रहा था, माननीय उपसभापति महोदय, अगर धृतराष्ट्र ने महाभारत को संजय की नजर से ना देखा होता तो क्या होता? संजय को कैबिनेट मान लिया जाए। मैं इस संदर्भ में ये बात रखना चाह रहा था। खैर, जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पे तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। तो जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो अगर रिफ्लेक्ट होती है सर, तो एक कलेक्टिव विल उस पर काम करेगा सर। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम लोग साझा रूप से हल नहीं कर सकते हो। यह पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। उस संदर्भ में यह बात मैं कह रहा था सर। यह अवसर है, महाकुंभ में जो जाने गई हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई सर। अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता है, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं, मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है, तो अफवाह फैलती है सर। और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं
और मैं क्या कहूं सर, मैं सोच रहा था कल जब बातचीत शुरू हुई, खड़गे साहब बोल रहे थे, बाकी लोग, मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आए, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे। सर ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और एक और चीज सर, इसके लिए भी मैंने, माननीय नड्डा साहब थे उस दिन ऑल पार्टी मीटिंग में, प्रहलाद जी भी थे, मैंने एक बात कही थी सर, इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। डेली देखो हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। सर ये परिपाटी संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस बाबाओं की आ गई है सर, इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। सर दिक्कत क्या है, मैंने उसके कहा था कि हर धर्म के अंदर इस तरह के सुपरस्टिशन जन्म हो रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं सर, ईश्वर को क्यों ठग रहे हैं? वीवीआईपी दर्शन, ईश्वर के समक्ष भी ये बात होगी कि एक जनसाधारण का दर्शन, एक वीवीआईपी दर्शन। सर ये संविधान सबसे मजबूत चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिव विल है, कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा। कभी प्लीज आप बैठ जाइए। सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं सर कि माननीय महामहिम ने एक बात रखी कि सरकार के निर्णयों से गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। सर अगर ये सच होता तो मैं ये सवाल नहीं उठाता। आंकड़े तो हमें उपलब्ध ही नहीं हो पा रहे हैं सर, सेंसस ही नहीं हो रहा, तो बाकी छोड़ दीजिए, हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, यहां सेंसस का एलोकेशन ही देख करके चिंता में पड़ गए हैं कि आखिर कौन सी चिंता है। सर ये आंकड़े चिंता का विषय है सर। किसान प्राथमिकता में है और किसान से संवाद नहीं है। सर असल में एक बात एक कवि ने कही थी सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि लोहे का स्वाद लुहार से ना पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी हुई है। ये हम पूछना भूल गए सर। आमतौर पर आप झाजी चेयर की सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बेरोजगारी मैं जानता हूं सर, इसका इंस्टेंट सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। मैं ये कहूं कि नड्डा साहब की सरकार बैंडेड लगा देगी, नहीं सर वो नहीं होगा। लेकिन कलेक्टिव विल क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है बेरोजगारी के लिए? उसके लिए पहली चीज होती है सर, एक्नॉलेज इट, मानो कि बेरोजगारी है। डोंट कुक डेटा, डेटा कुकिंग करेंगे, इतने को ऐसे रोजगार मिल गया, इतने वहां कुछ तल रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता सर। हर 3 युवा में 2 बेरोजगार है। और नतीजे में देखिए सर, एक हमारे यहां संस्था है बिहार में जो परीक्षाएं कंडक्ट करती हैं उच्च पदों की। सर उसका करिकुलम वाइटे कहता है कि बीते कुछ वर्षों में कोई भी परीक्षा बिना रिगिंग के नहीं हुई है, और अगर आप वहां जाकर के न्याय मांगो तो आप पे लाठी चार्ज होता है। तो युवाओं का कौन सा देश हम दे रहे हैं सर? एक ऐसा देश जिसमें वो अपनी मांगों के लिए सड़कों पे ना आए, और लेजिटिमेट मांग सर, कोई गलत मांग नहीं। सर मेरे रेलवे मिनिस्टर साहब के रेफरेंस से बहुत सारी ट्रेनों का जिक्र किया, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, मुझे कोई गुरेज नहीं। नीरज भाई ने कल अच्छी एक बात कही थी, हम और नीरज भाई वैशाली एक्सप्रेस में एक बार मिले थे, ये बस्ती से चढ़े थे संभवतः, मैं सहरसा से था। सर मैं चाहूंगा कि वो जो पुरानी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन हैं जो इस देश के 88-90% कैरेज को ले जाती है, लोगों को ले जाती है, उनकी क्या हालत है? उनकी हालत अगर देख लें, और मैं तो कहूंगा माननीय रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से औचक निरीक्षण करें, लेकिन भेष बदल के,
मुरेठा उरेठा बांध लें, दाढ़ी बढ़ा लें, ताकि लगे नहीं कि ये वही व्यक्ति हैं, और फिर देखें कि अद्यतन स्थिति क्या है। सर पेज नंबर 25 में माननीय महामहिम कहती हैं वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिले कम हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन एक दक्षिणपंथी उग्रवाद भी है, एक दक्षिणपंथी अतिवाद भी है, और जिसके अंदर संभावना होती है कि वो छद्म राष्ट्रवाद का रूप ले लेता है। उसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, ये भी सर तय करना होगा, अन्यथा संविधान के मूल्य, ये सारी चीजें खारिज हो जाएंगी। सर पेज नंबर 27 पे पैरा 31 महामहिम कहती हैं 144 करोड़ आबादी के क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न राज्य हैं, भिन्न भिन्न आबादी में भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि हमने रिलीजन को, धर्म को ओमिट क्यों किया इसमें। हम भिन्न भिन्न धर्म के भी देश हैं, और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, भारतवर्ष की खूबसूरती है कि दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो हमारे यहाँ ना हो, और पारस्परिक मेल जोल का एक लंबा इतिहास रहा है। हम दुनिया को सीख दे सकते कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की खूबसूरती के लिए अपने सरकार की आलोचना करूंगा, मैं राष्ट्र की बेहतरी के लिए अपने राज्य की आलोचना करूंगा, लेकिन मैं राष्ट्र के साथ मोहब्बत में हूं, इसलिए कर रहा हूं। इस डिस्टिंक्शन को खत्म ना किया जाए। सर एक चीज 2022 के अगस्त महीने में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी की अंतरात्मा जागी, हम साथ आए। साथ आने से सर कुछ फर्क पड़ा, 5 लाख नौकरियां मिली, युवाओं में जोश आया। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है सर, दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, चलिए उस पर ऐतराज है, बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन के बाद जातिगत सर्वेक्षण हुआ सर। प्रधानमंत्री जी तक वो डेटा है, हमारे नेता सदन के पास भी वो डेटा होगा, वित्त मंत्री साहिबा के पास वो डेटा है, लेकिन उस डेटा के आधार पर बजट क्यों नहीं बनता है, वो 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल किया जाता? सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को मिल जाएगा। आरक्षण का प्रावधान बढ़ाने की बात तो सिर्फ इसलिए कि क्रेडिट आप ले लो, उनको क्रेडिट नहीं चाहिए, क्रेडिट का कॉपीराइट फ्री आप ले लो, लेकिन फिर उनकी अंतरात्मा अचानक सो गई सर। अब जब सो गई तो अब जाग नहीं रही है। एनीवे सर वो अलग मसला है। सर आप निजी टिप्पणी नहीं कर सकते। सर मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया। आपने पहले नाम लिया, प्लीज हादी। मैंने नाम लिया था, नाम हटा दीजिए, कहिए मेरे मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है सर। सर इससे क्या होगा ना कि हकीकत भी समावेशी होगा। सर एक चीज जो मैं कहना चाह रहा था कि हाल के दिनों में अभी भी जब हम जिक्र कर रहे थे तो उसमें ये चीज कही कि जो मैंने कहा कि धर्म का जिक्र नहीं है, तो सर वक्त पे बहुत चर्चा हो रही है। इतनी कोशिश रहे, डोंट थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर, बच्चे के गुसल के पानी के साथ बच्चा ना फेंक दीजिए। बस मैं इतना कहूंगा, 14-25 का उल्लंघन ना हो, आर्टिकल 14 और 25 का, इतना कहूंगा। और एक चीज सर और कह करके अपनी बात खत्म ही करूंगा। सर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, अभी यूजीसी का ड्राफ्ट रेगुलेशन आया, यह भी मैंने ऑल पार्टी मीट में कही थी, हमारे दोनों माननीय मंत्री जी वहां थे, हाँ हमारे साथी लोग सब थे, इन्होंने भी रेज किया। सर ड्राफ्ट रेगुलेशन मैं चाहूंगा आप पढ़िए। तो आपने इस रिपोर्ट में राजद से मुख्य प्रवक्ता मनोज कुमार झा के पूरे इस बयान को सुना, जिन्होंने संसद में अपनी आवाज को बुलंद किया। इस रिपोर्ट पे बस इतना ही। देखते रहे खबरी लाल लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।